हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजेंद्र और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक होगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें मेन पॉइंट होता है स्पीड को समझना। समझते हैं स्पीड होती क्या है। ठीक है, स्पीड यानी चाल। तो हम कहेंगे डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, ये हमारी स्पीड होती है। यानी यूनिट टाइम में चली गई दूरी हमारी क्या है, स्पीड है। ठीक, यानी हम बोल सकते हैं कि एकांक समय में चली गई दूरी हमारी स्पीड होती है। जैसे आपको पता है हम जनरली बात करते हैं किलोमीटर पर आवर, यानी 1 किलो कितने किलोमीटर हम चले 1 घंटे में, वो हमारी स्पीड होगी। हम बात करते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितने मीटर हम 1 सेकंड में चले वो हमारी स्पीड होगी, यूनिट टाइम में चली गई दूरी। ठीक है, तो ये कहेंगे। यानी हम कहेंगे जो हम फॉर्मूले पढ़ते हैं, अगर हम फॉर्मुलेट करें इसे तो हम जानते हैं कि हम बोल सकते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक, यानी हम बोल सकते हैं जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम, और जो टाइम है वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब ये कुछ फॉर्मूले हैं। एक मेन फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी से सब कुछ बनता है। ठीक है, अब देखो इनको याद रखने का एक तरीका होता है। आप अगर ध्यान रखना चाहें तो आप डीएसटी ट्रायंगल के थ्रू, कुछ लोग जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो याद करने का तरीका क्या है, हम डीएसटी ट्रायंगल के थ्रू चीजों को समझने का प्रयास करें। डी, एस और टी। हमने जब डीएसटी ट्रायंगल की बात की बच्चों, तो जब भी हमें डिस्टेंस निकालना होता है, आपको पता है डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो सेम लेयर पे क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो आप कह रहे हैं डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। अगर आपको स्पीड लेनी है तो स्पीड इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड अगर आपको टाइम निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, जिनके दम पे ही हम सारा काम करने वाले हैं। तो ये शुरू करते हैं आगे और समझते हैं कि यूनिट कन्वर्जन क्या होता है, यूनिट को कैसे चेक करते हैं। तो देखते हैं यूनिट कन्वर्जन, पहले समझते हैं यूनिट क्या है। यूनिट कन्वर्जन, जब हम बात करें यूनिट कन्वर्जन की तो हम कहेंगे कि अगर हमने कहा किलोमीटर पर आवर में कोई भी डाटा दिया हुआ है, इसे हमें चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर से हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, किसका, 5/18 का। और जब मीटर पर सेकेंड से हम जाते हैं किलोमीटर पर आवर की तरफ, तो हम करते हैं 18/5 का मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से समझना बच्चों, ऐसा हम करते क्यों है ये भी हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो जब भी हम बात करें किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर अगर हम कह रहे हैं तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर अगर हम 1 घंटे में जा रहे हो तो आप मुझे बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट और हर मिनट 60 सेकंड होते हैं। इस तरह से जब भी आप चीजों को देखोगे तो आप कह रहे हो कि 10/36 हो रहा है, 10/36। यानी आप बोल सकते हो कि 5/18 और नीचे आ जाएगा सेकंड में, 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। जो 1 किलोमीटर पर आवर था वो 5/18 मीटर पर सेकंड बन जाता है। इसी कारण किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हुए 5/18 का मल्टीप्लाई, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर की तरफ ले जाते समय 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और थोड़ी बातों को और समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान से समझिएगा, किलोमीटर पर आवर को जब हम चेंज करें मीटर पर सेकेंड में, तो यहाँ पे हम रेशियो अगर देखें कि अगर 18 किलोमीटर पर आवर हमें दिया हुआ है, इसे हम मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो हमें भी पता है कि इसका फॉर्मूला होता है 5/18, है ना। अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो हम कहेंगे ये हो गया 18:5 का रेशियो, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड का रेशियो हमारा बन जाएगा 18:5 का। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम चलते हैं, अगर हम कहें 36 किलोमीटर पर आवर तो ये 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगर हमने कहा 54 किलोमीटर पर आवर तो ये 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने कहा 90 किलोमीटर पर आवर तो 18×5 = 90, तो कितना हो जाएगा भाई, 18×5 = 90, तो 5 से 5 25 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से 18:5 का रेशियो इनके बीच चलता जाएगा जब भी हम यूनिट कन्वर्ट
करेंगे। ठीक है, तो बेसिक बात ये समझ आई होगी। इसके बाद हम आगे चलेंगे, यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आइए तो आगे समझने का प्रयास करते हैं। कॉन्स्टेंसी क्या होती है? अगर हम कह दें कि डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है, दो लोग सेम दूरी को तय कर रहे हैं, डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है, अगर दो लोग सेम दूरी को ही तय कर रहे हैं। ठीक है, तो करते क्या है, जब डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है तो हम कह दें अगर कोई व्यक्ति डी डिस्टेंस s1 स्पीड से t1 टाइम में तय करता है, दूसरा व्यक्ति सेम डिस्टेंस s2 स्पीड से t2 टाइम में तय करता है, तो हम जब भी यहाँ देखते हैं हम कह देंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। एक्चुअली हमने देखा कि s1 t1 ये बराबर हो गया s2 t2 के। ठीक है, यानी s1 s2 का जो रेशियो होता है वो बराबर हो जाएगा t2 t1 के। ठीक है, यानी स्पीड रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम रेशियो के। स्पीड रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम रेशियो के, यानी स्पीड का रेशियो s1 s2 टाइम रेशियो t2 t1 के बराबर होगा। ठीक है, ये इनके आपस में बराबर होंगे। यहां तक बात क्लियर है आप सभी को? यहाँ इक्वल का साइन लगा लीजिए। ठीक, तो ये पहला पॉइंट है कि डिस्टेंस रेशियो स्पीड रेशियो के बराबर होता है। अब इसके बाद अगर हम चलें, हमने कहा कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर मैं कहूँ कि स्पीड कांस्टेंट है, दो लोग हैं सेम दूरी से इनको जाना है, स्पीड सेम है दो लोगों के लिए, तो इसे कैसे करेंगे भाई, समझने का प्रयास करते हैं। जब भी स्पीड सेम होती है, हमने कहा स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई व्यक्ति अगर ऐसी स्पीड से जा रहा है d1 डिस्टेंस t1 टाइम में तय करेगा, दूसरा व्यक्ति d2 डिस्टेंस t2 टाइम में तय करेगा। आप अब ध्यान से समझें, अगर दोनों केस में स्पीड सेम है तो आप कहेंगे d1 t1 d2 t2 के बराबर होगा। यानी हम बोल सकते हैं जो डिस्टेंस रेशियो d1 d2 होगा वो टाइम रेशियो t1 t2 के बराबर होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे वर्ड को, मैंने कहा डिस्टेंस रेशियो ना कि दूरी। ठीक है, डिस्टेंस रेशियो टाइम रेशियो के बराबर होगा, यानी डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है यहाँ पे। रिजल्ट दूसरा, यानी d1 d2 का जब भी हम रेशियो लिखेंगे वो टाइम t1 t2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, वो टाइम t1 t2 के बराबर होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अब हमने तीसरा पॉइंट कहा कि अगर हमारा टाइम कांस्टेंट हो, टाइम क्या हो, कांस्टेंट। अगर टाइम हमारा कांस्टेंट हो, टाइम सेम हो, हमने कहा टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर d1 डिस्टेंस s1 स्पीड से तय करता है कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति d2 डिस्टेंस t टाइम में ही s2 स्पीड से तय करता है, आप कहेंगे कि दोनों टाइम बराबर है, यानी हम कह सकते हैं कि d1 अपॉन s1 बराबर d2 अपॉन s2 के होगा। हाँ या ना, ये बोल सकते हैं, यानी d1 d2 का जो रेशियो बनेगा, डिस्टेंस रेशियो बनेगा, वो s1 s2 रेशियो के बराबर होगा, यानी डिस्टेंस रेशियो स्पीड रेशियो के बराबर है, यानी डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है, हम ये बोल सकते हैं। यानी हम कह दें d1 इज टू d2 जो है s1 s2 के बराबर होता है। अच्छा, इन बातों को तो हमने समझा, कुछ विशेष पॉइंट है हमारे ये, इनमें से स्पेसिफिक रिजल्ट हमारा क्या है जो हमें ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान से समझें, जब भी हमने कहा डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड रेशियो टाइम रेशियो का उल्टा होता है। यानी अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो समय आपको कम लगेगा सेम दूरी तय करने के लिए, स्पीड आप कम करोगे तो टाइम आपका ज्यादा लगेगा सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। ठीक है, स्पीड की बात करते हैं हम, तो अगर स्पीड हमारा सेम हो, स्पीड कांस्टेंट हो, इस केस में क्या होता है कि जो डिस्टेंस रेशियो होता है वही टाइम रेशियो होता है, यानी अगर आप दूरी बढ़ाओगे तो समय आपको ज्यादा लगेगा, और अगर दूरी आपकी कम हो जाए तो समय आपका कम लगेगा। इस लॉजिक के थ्रू जब भी हम जाएंगे बच्चों, तो हम क्या देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे बर्बली सॉल्व हो जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बर्बली सॉल्व हो जाते हैं इसके थ्रू। अब आगे चलेंगे, जब हम बात आगे करते हैं तो तीसरे केस में हमने देखा जब टाइम को हम कांस्टेंट बोल दें, टाइम हमारा कांस्टेंट हो जाए तो क्या होता है।
जब आपका टाइम कांस्टेंट हो जाए तो आप देखते हैं डिस्टेंस रेशियो स्पीड रेशियो के बराबर है। यानी जब भी अगर हम दूरी बढ़ाएंगे तो हमें स्पीड बढ़ानी होगी सेम टाइम में पहुंचने के लिए, और अगर हम दूरी कम करते हैं तो स्पीड हमारी कम करनी होगी सेम टाइम में पहुंचने के लिए, ताकि हमें समय उतना ही लगे। यहां तक बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। होप तो यहां तक की पॉइंट आपको समझ आई होंगी, ठीक है। तो आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है हमारा, अ बस कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 162 किलोमीटर पर आवर 162 किलोमीटर if the speed of this bus is 15 मीटर पर सेकेंड, then what will be the time taken। पहली बात तो आप ध्यान देंगे कि 15 मीटर पर सेकेंड इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो कितने किलोमीटर पर आवर होगा। अभी हमने बताया कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर के बीच का जो रेशियो होता है बच्चों 18:5 का होता है। यानी मीटर पर सेकेंड ये 5 के मल्टीपल में कितनी बार है, 3 बार। आप 18/5 भी करोगे तो भी बातें आपको दिखेंगी। आपका हो जाएगा 5 से 3 और 18 3 54। तो उसी तरह से आप जाओगे तो 18 के मल्टीपल में 3 बार, क्योंकि ये 15 5 के मल्टीपल में 3 बार आता है, तो 18 3 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आप लेके जा रहे हो। 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है यहाँ पे, ठीक है। ये इतनी बात अब ध्यान से समझें। अगर 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो आपको पता है टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 162 अपॉन 54, कितना हो जाएगा भाई, 3 आवर्स। कितने घंटे लगेंगे, 3 आवर्स। अब ये आप बरवली भी कर सकते थे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अब देखो ये CHSL 26/5/2022 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, सेम डे का, एग्जैक्ट एग्जाम में आया हुआ। क्वेश्चन कह रहा है द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 108 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन 11 सेकेंड विल बी। अब 11 सेकेंड में ट्रेन ने कितनी दूरी तय की। स्पीड आपको 108 किलोमीटर पर आवर दिया है। अब आपको पता है कि 18 से 6 बार होता है तो 5 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। अगर आप इसका 5/18 करोगे तो 6 पंचे 30 मीटर पर सेकेंड हम इसको बोल सकते हैं, 30 मीटर पर सेकेंड। ये हम स्पीड को बोल सकते हैं। हमें पता है कि स्पीड कितनी आ गई, 30 मीटर पर सेकेंड आ गई, तो हम चलें 11 सेकेंड में कितना हो जाएगा, हम कितनी दूरी जाएंगे। तो आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। यानी आपने कहा 30 और 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 30 इंटू 11 हो जाता है 330 मीटर की दूरी जाएगी। कितने मीटर की दूरी चल के जाएंगे, 330 मीटर की दूरी चल के जाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लक्ष्मण व्हाइल साइक्लिंग टू हिज स्कूल रिड्यूस हिज स्पीड बाय 87.5% ऑफ हिज एक्चुअल स्पीड। अपनी स्पीड का 87.5% कम कर देता है एंड रीचेज 8 मिनट लेट। तो उसे 8 मिनट लेट लगता है, 8 मिनट देरी से पहुंचता है। आपको पता है ये जो 87.5 लिखा हुआ है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये होता है 7/8। क्या होता है, 7/8। क्या होता है, 7/8। यानी आपको कह रहा है कि एक्चुअल स्पीड का उसने 7/8 कर दिया। यानी स्पीड अगर 8 है तो उसने क्या कर दिया है, 8 को 7 कर दिया है। ये स्पीड रेशियो कर रहा है। अब इसे आप बरवली भी लगा सकते हैं। क्या हुआ, स्पीड 8 से 7 हो गई। डिस्टेंस घर से स्कूल, स्कूल से घर, यानी दूरी सेम है। जब बेटा डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड रेशियो जो आपका होता है, सॉरी, जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड रेशियो जो होता है, टाइम रेशियो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। मतलब ये जो होता है 7:8 हो जाता है। क्या हो जाता है, 7:8 हो जाता है। तो जब आप 7:8 करते हैं यानी आपको पता है यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है, 1 यूनिट का। और 1 यूनिट कितने मिनट लेट है बता रहा, 8 मिनट लेट है। कितने मिनट लेट है, 8 मिनट लेट है। 1 यूनिट 8 मिनट के बराबर है, तो एक्चुअल टाइम 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट कितने के बराबर, 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 56 मिनट। कितने मिनट लगेंगे, 56 मिनट। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को। भाई इसी को आप वर्बली भी कर सकते हो सेम तरीके से, बस फंडा आपको समझ आना चाहिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है राम व्हाइल साइक्लिंग टू हिज स्कूल रिड्यूस हिज स्पीड टू 7/8 ऑफ हिज एक्चुअल स्पीड। 7/8 रिड्यूस करता है, मतलब स्पीड को अपनी 8 से क्या कर देता है,
7 कर देते हैं। राम अपनी स्पीड को 8 से क्या कर देता है, 7 कर देता है, और जैसे ही स्पीड को 8 से 7 करता है तो टाइम क्या हो जाता है भाई, आप कहोगे टाइम 7 से 8 हो जाएगा, क्योंकि वो भी कहाँ जाता है, साइकिलिंग करते हुए घर से स्कूल और स्कूल से घर आता है। अब यहाँ पे कितने यूनिट का गैप है, 1 यूनिट। 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, कितने मिनट लेट है भाई, 8 मिनट लेट है। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है क्या, सेम डाटा के साथ जा रहा, बिल्कुल। तो यहाँ से कह रहा है कि उसे एक्चुअल टाइम कितना मिलता है, तो 8 इंटू 7 56 मिनट लगता है। ओके, सेम डाटा ही हो गया शायद, कोई बात नहीं। तो आगे चलते हैं हम लोग। पिछला क्वेश्चन भी सेम था ना, 7/8, 8 से 7 ही हो रही, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहा है सत्यम कैन कंप्लीट अ जर्नी 3.5 आवर। सत्यम एक दूरी को 3.5 घंटे में तय करता है। ही ट्रेवल द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट द स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर। मतलब दो दूरी है, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, ये दो दूरियां हैं। फर्स्ट हाफ 24 किलोमीटर प्रति घंटे और सेकेंड हाफ 32 किलोमीटर प्रति घंटे जा रहा है। तो स्पीड रेशियो क्या हो जाएगा, आप किससे काट रहे हैं, 8 से 3 बार और 8 से 4 बार। तो स्पीड रेशियो 3 से 4 हो जाएगा। तो टाइम रेशियो क्या हो जाएगा, 4 से 3 यूनिट हो जाएगा। क्या यही दिया है, बिल्कुल दिया है। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ मतलब दूरी बराबर है, हाफ एंड हाफ। तो आप कहेंगे यहाँ पे स्पीड टाइम का क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब आपको क्या बोला हुआ है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी। टोटल टाइम कितना लगा, 437। अब 7 यूनिट जो लगा टोटल टाइम, इसकी वैल्यू में कितने घंटे दी हुई है, 3.5 आवर दी हुई है। 7 यूनिट 3.5 घंटे के बराबर है। 1 यूनिट आधे घंटे के बराबर होगी, हाफ आवर के बराबर होगी, बिल्कुल। तो 4 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 4 का हाफ करेंगे तो 2 आवर्स, और 3 का हाफ करेंगे तो 1.5 आवर के बराबर हो जाएगी। यहाँ तक बातें क्लियर है। जैसे ही हमने देखा कि 2 आवर एंड 1.5 आवर हो जाएगी, यानी हम कह सकते हैं कि जब भी हम जाएंगे डिस्टेंस निकालने, तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस क्या होती है भाई, हम अगर बात करें डिस्टेंस की तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, पहले केस में अगर हम पूरी दूरी निकालें तो हम कह रहे हैं कि 2 घंटे ये टाइम है और डिस्टेंस स्पीड कितनी है, 24। तो 24 इंटू 2 प्लस दूसरे केस में 32 की स्पीड है और टाइम लगता है कितने घंटे, 1.5 घंटे। तो 32 इंटू 1.5, यानी हम बोल सकते हैं कि 48 प्लस 48 यानी 96 किलोमीटर। पूरी दूरी कितने किलोमीटर हो जाएगी, 96 किलोमीटर की हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद कर रहे हैं बातें आपको समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा कि सुयश एंड गीता स्टार्टेड रनिंग टूवर्ड ईच अदर। एक दूसरे की तरफ दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब देखो एक बात यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आपको बता दें कि एक दूसरे को जब देखेंगे तभी एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करेंगे। इस पॉइंट से गीता, इस पॉइंट से सुयश एक दूसरे की तरफ चलना कब शुरू करेंगे, जब एक दूसरे को देखेंगे। यही दोनों पॉइंट है ए एंड बी, यही दोनों पॉइंट है हमारे ए एंड बी। इन दोनों पॉइंट से जब ये चलेंगे तो आपको एक बात ध्यान से देखनी है। आपको कह रहा है कि दोनों की स्पीड रेशियो, सुयश की स्पीड 45 और गीता की स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड रेशियो आपको क्या दिया है, 45 से 27, यानी 5 से काटोगे 9 बार और 5 से काटोगे, सॉरी 9 से काटोगे 5 बार और 9 से काटोगे 3 बार। क्या लिखोगे, 9 से काटोगे 5 बार और 9 से काटोगे 3 बार। तो ये आपका हो जाएगा 5 और 3 का रेशियो, ठीक है। तो ये स्पीड रेशियो 5:3 का बन गया। और जब स्पीड रेशियो 5:3 का है तो आपको पता है कि दोनों एक दूसरे को देखते हैं और देखने के बाद जैसे इनके आई कांटेक्ट होते हैं, ये बात लिखी नहीं होगी पर इस क्वेश्चन में अंडरस्टूड है कि जैसे दोनों ने एक दूसरे को देखा देखा और एक दूसरे की तरफ चलना शुरू किया, तो चल के मिलने तक का समय दोनों का सेम लगेगा, चल के मिलने तक का टाइम दोनों को सेम लगेगा। यानी
दोनों का टाइम कांस्टेंट है, तो टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड रेशियो ही डिस्टेंस रेशियो होता है, डिस्टेंस रेशियो भी 5:3 हो जाएगा। और यहाँ पे सुयश 5 यूनिट, गीता 3 यूनिट दूरी जा रही है और दोनों के बीच 2 यूनिट का गैप है। 2 यूनिट कितने के बराबर है? 640 मीटर के बराबर है। कितने के बराबर है? 640 मीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट 320 मीटर हो जाएगी। 1 यूनिट 320 मीटर हो जाएगी। तो आपसे पूछा है पूरी दूरी, पूरी दूरी 5 और 3 कितनी हो जाएगी? 8। तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 इंटू 320 करेंगे तो 2560 आएगा, 2560 मीटर, यानी 2.56 किलोमीटर की दूरी हम जाएंगे। कितना जाएंगे? 2.56 किलोमीटर की दूरी हम जाएंगे। यहाँ तक बातें क्लियर है सभी को? ऑप्शन सी होगा हमारा सही। उम्मीद कर रहे हैं बातें थोड़ी बहुत समझ आ रही होंगी। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला अनिरुद्ध और पुलकित का, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो ये शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा? अनिरुद्ध ड्राइव 30% फास्टर। अनिरुद्ध ड्राइव 30% फास्टर। अगर 30% तेज चलता है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है। 30% तेज चलने का मतलब है स्पीड रेशियो जो बनेगा फास्टर देन पुलकित, तो पुलकित 10 हो जाएगा, तो अनिरुद्ध कितना जाएगा? पुलकित से अनिरुद्ध का स्पीड रेशियो क्या बनना चाहिए? 10 से 10 प्लस 3 13 का बनना चाहिए ये स्पीड रेशियो। पुलकित से अनिरुद्ध का जो स्पीड रेशियो बन रहा है 10 से 13 यूनिट का बन रहा है। कितने यूनिट का बन रहा है? 13 यूनिट का। तो ये स्पीड रेशियो हो गया हमें 10 से 13। अब आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि बोथ स्टार्ट द सेम टाइम फ्रॉम पुणे एंड रीच मुंबई एट द सेम टाइम। चल के सेम टाइम पे मिले, दूरी भी सेम है। अभी इतने से बात तो कुछ समझ नहीं आई। आगे कह रहा है विकास अनिरुद्ध टेक 1.5 आवर रेस्ट। अनिरुद्ध 1.5 घंटे रेस्ट करता है। जब 1.5 घंटे रेस्ट करता है इसका मतलब है कि दोनों ने दूरी समान तय की। अगर वो रुका ना होता, अनिरुद्ध रुका ना होता, तो अनिरुद्ध 1.5 घंटे पहले पहुंच जाता, 1.5 आवर पहले पहुंच जाता। यानी टाइम डिस्टेंस कांस्टेंट का केस बन गया, तो टाइम रेशियो क्या हो जाएगा? 13:10 का बनेगा। टाइम रेशियो 13:10, यानी कितने यूनिट का अंतर है? 3 यूनिट। कितने के बराबर? 1.5 आर के। तो आपको पता है 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी? हाफ आर के बराबर हो जाएगी। 1 यूनिट आधे घंटे के बराबर है, तो पुलकित 13 यूनिट जाता है टाइम, तो 13 यूनिट 13/2 घंटे के बराबर हो जाएगी। अच्छा, आपको आगे वाली लाइन में बोला है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द पुलकित इफ द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड पुणे इज 260 किलोमीटर। मुंबई और पुणे के बीच की दूरी 260 किलोमीटर। आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको? 260 किलोमीटर। और टाइम कितना दिया हुआ है बच्चों? टाइम आपको दिया 1.5 आर, सॉरी 13/2 आर। ये टाइम है पुलकित का। ठीक है, कितना है? 13/2 आर। जैसे ही आपने 13/2 आर लिखा, 13 से काटोगे 20 बार और 20 इंटू 2 हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटे। कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो होप तो आपको ये बात समझ आई होगी, क्वेश्चन समझ आए होंगे। एक क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है, करके आना है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें क्या होगा। एंड एक क्वेश्चन ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।